हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर का इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस चेंज हो चुका है। आपकी नई बुक में सिर्फ 5 चैप्टर्स है एंड दिस इज द फर्स्ट वन। चैप्टर थोड़ा लेंदी है, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए समरी प्रिपेयर की है। थोड़ा टाइम अगर आप इसको देंगे तो क्वेश्चन आंसर आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बा माई मदर, अ पर्सन, अ वुमेन। बा जो है एक गुजराती वर्ड है जिसका मीनिंग है माँ। अपनी माँ को ऑथर एक पर्सन के रूप में, एक इंसान के रूप में, एक महिला के रूप में कैसे देखती है, ये उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इस चैप्टर को दर्शना ढोलकिया ने ओरिजिनली गुजराती में लिखा था और इसको इंग्लिश में अशोक वैष्णव ने ट्रांसलेट किया है। चलिए देखते हैं। इट हैज़ बीन ओवर अ डेकेड सिंस माई मदर पास्ट अवे। डेकेड मीन्स 10 ईयर्स, तो मेरी माँ की मौत को 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। But even today, I look back to see her as a person, as a woman. In fact, my current perspective of her is far more objective than it was then. Perspective मतलब मेरी माँ को देखने का मेरा जो नज़रिया है वो पहले से भी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा क्लियर हो चुका है। अब मैं अपनी माँ को ज़्यादा अच्छे से समझती हूँ। एक्चुअली हम अपने पेरेंट्स को ज़्यादा अच्छे से तभी समझ पाते हैं जब हम खुद पेरेंट्स बनते हैं, तभी हमको समझ में आता है कि पेरेंटिंग कितनी मुश्किल काम है। नाउ दैट शी इज़ फिजिकली नॉट बिसाइड्स मी, बिसाइड्स मीन्स बगल में, अब चूंकि मेरी माँ मेरे साथ नहीं है, द डिफरेंट फैसेट्स ऑफ अ पर्सनालिटी एट डिफरेंट लेवल्स कीप अनफोल्डिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनके व्यक्तित्व के जो अलग अलग पहलू हैं, फेसेट्स मतलब पहलू, कीप अनफोल्डिंग मेरे सामने एक एक करके खुल रहे हैं। उनका व्यक्तित्व आज मुझे याद आ रहा है। आई वॉज बॉर्न वेन बा वॉज 39 ईयर्स ओल्ड। जब मैं पैदा हुई मेरी माँ की एज 39 ईयर्स थी। माई टू इल्डर ब्रदर्स वर मच ओल्डर देन मी। मेरे जो दोनों इल्डर मीन्स बड़े भाई थे वो मेरे से काफ़ी बड़े थे। आई कैरी डिम मेमोरीज ऑफ माई ब्यूटिफुली ड्रेस्ड मदर। इसीलिए मेरी माँ बहुत अच्छे से तैयार हुई हो ऐसा मुझे याद ही नहीं आता है। Widowhood descended upon Ba at the age of 44 when I was merely 5 years old. तो मेरी माँ जब विडो हुई तब उनकी एज 44 थी और मेरी एज उस समय सिर्फ 5 years थी। मेमोरी ऑफ दैट सैड इवनिंग इज स्टिल फ्रेश इन माई माइंड। दैट सैड इवनिंग मतलब उस शाम का सीन, दृश्य जो है जब मेरे पिता की डेथ हुई थी, वो आज भी मेरे दिमाग में एकदम ताज़ा है। इट वॉज द लास्ट इवनिंग ऑफ बास लाइफ इन द हॉस्पिटल्स ग्लूमी लाइट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प्स द लाइट ऑफ हिस लैम्प ऑफ लाइफ वॉज स्लोली बट इनएविटेबली फेडिंग आउट। तो लास्ट इवनिंग ऑफ बास, भा मीन्स फादर्स, तो मेरे पिता के जीवन का ये आखिरी दिन था और हॉस्पिटल की जो ग्लूमी एकदम धीमी धीमी लाइट जल रही थी उसमें ऐसा लग रहा था कि मेरे पिताजी के जीवन की रोशनी भी धीरे धीरे करके बुझती जा रही है। The pathos of the impending parting was spreading on Ba's face. Pathos मतलब दुख, impending parting मतलब आने वाला जो वियोग था उसका दुख मेरी माँ के चेहरे पर फैलता जा रहा था। Engulfed in a sense of impending tragedy, tragedy मतलब दुख, उस दुख को मैं भी समझकर I stood there clinging to the partition of the hospital room. तो हॉस्पिटल की दीवार से सटकर मैं भी चुपचाप खड़ी थी। From the very next morning until her death, Ba remained clad in a borderless black saree. उस दिन से लेकर अपने जीवन के आखिरी दिन तक मेरी माँ हमेशा ब्लैक साड़ी पहनती थी, विथ लाइट ब्लू ब्लाउज, अनअडॉर्न हैंड्स, नोज एंड ईयर्स, बेयर फीट एंड अनरूली ऑयल फ्री ड्राई हेयर। तो कान नाक में ज़्यादा कोई ज्वेलरी मेरी माँ नहीं पहनती थी और बहुत सिंपल रहती थी। मोर देन कन्फर्मेंस टू द सोशल कन्वेंशन, दिस स्टेट ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड बाय साइलेंट रिवोल्ट अगेंस्ट हर फेट। तो कन्फर्मेंस मतलब एक्सेप्टेंस, तो अपने समय के रीति रिवाजों को स्वीकार करने से भी ज़्यादा मेरी माँ इस तरीके से जैसे सिंपल रहती थी, उसे देखकर लगता था कि वो अपने किस्मत, फेट मतलब किस्मत के विरुद्ध जो है एक रिवोल्ट कर रही हो, अपने किस्मत का मौन विद्रोह कर रही हूँ। हाउएवर दिस नेवर अफेक्टेड बास पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ। तो भले मेरी माँ बहुत सिंपल रहती थी लेकिन जीवन के प्रति उनका जो नज़रिया था वो बहुत ही पॉजिटिव था। बास अनवेवरिंग कमिटमेंट टू लाइफ वॉज ऑल फॉर हर 3 चिल्ड्रन पर्टिकुलरली मी। अब उनके जीवन का कमिटमेंट, उनकी जो वचनबद्धता थी, अब मेरी माँ पूरी तरह से बच्चों के लिए समर्पित थी, विशेष रूप से मेरे लिए, क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटी थी। डिस्पाइट बीइंग इमोशनली शैटर्ड बाय द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, बा रिमेन्ड कंपोज्ड टिल द एंड ऑफ हर लाइफ। भले मेरी माँ पिता की मौत से पूरी तरह से शैटर्ड मतलब टूट गई थी, लेकिन फिर भी पूरे जीवन वो बहुत संतुलित रही और उन्होंने अपना जीवन हमारे लिए ही समर्पित कर दिया।
As a skillful homemaker and caring mother, she kept herself busy with embroidering, sewing and weaving. मेरी माँ एक कुशल गृहिणी थी, वो अपने आप को एम्ब्रॉयडरिंग मीन्स कढ़ाई के काम में, सीविंग सिलाई, वीविंग बुनाई, तो ये सब में हमेशा बिजी रखती थी. I remember an incident when Dr. Chandra Joshi, a renowned academician of Kutch, was visiting our home. Ba had embroidered welcome and please be seated on the cushion covers. तो एक बार कच्छ के एक renowned मीन्स फेमस विद्वान जो है, हिज नेम वॉज डॉक्टर चंद्रा जोशी, वो हमारे घर आए और मेरी माँ ने घर को एकदम सिस्टमेटिक सजा कर रखा था और कुशन कवर्स पर उन्होंने कसीदे से वेलकम और प्लीज बी सीटेड लिखकर सजाया हुआ था. वाइल टेकिंग अ सीट ऑन दैट चेयर, डॉक्टर जोशी जॉयफुली कमेंटेड, Now nothing remains to be done by anyone to welcome guest in your house. अब आपके घर में मेहमानों का स्वागत करने के लिए कुछ भी करने की या बोलने की जरूरत नहीं है. In that orthodox and conservative period, widows had to confine themselves to dark and dingy rooms wherein not a single ray of sun would टच देयर फीट. तो उस समय का जो समाज था वो ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी था और कंजर्वेटिव मीन्स पुराने ख्यालों का था. उस समय विधवाओं को घर से बाहर निकलने की, कमरों से भी बाहर निकलने की आज़ादी नहीं होती थी. सूर्य की एक रोशनी तक उनके पास नहीं पहुंचती थी. बा वुड होल्ड माई हैंड एंड टेक मी टू मेन गेट ऑफ आवर हाउस दैट ओपनड ऑन टू द पब्लिक रोड टू सिट देयर फॉर अ वाइल. लेकिन मेरी माँ इन सब बातों को नहीं मानती थी. वो हर शाम को मेरा हाथ पकड़कर मेन गेट के पास ले जाती थी जो रोड की तरफ खुलता था. टुडे आई टेक इवन मोर प्राइड इन बाज रिवोल्ट अगेंस्ट डॉगमास एंड कन्वेंशंस ऑफ अ टाइम देन आई डिड देन. उस समय भी मेरी माँ जो उनका जो ये काम था उस पर मुझे गर्व होता था. लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ किस तरीके से डॉगमास एंड कन्वेंशन, उस समय के रीति रिवाज और धारणाओं का विरोध करती थी, तो मुझे आज भी उनके ऊपर उस समय से भी ज़्यादा गर्व होता है. As I grew up, Ba's persona too grew like a huge tree in my mind. जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी माँ का व्यक्तित्व मेरे दिमाग में एक बड़े पेड़ की तरह बड़ा होता गया. Taking me to school, putting covers on my new notebooks, teaching me not to shed tears on minor disappointments in life, inspiring faith in God to seek solutions to any unforeseen challenges. Ba nurtured me with love, affection and care. मेरी माँ मेरा सारा काम करती थी और उनसे मैंने कई बातें उन्होंने हमको सिखाई थी. Not to shed tears on minor disappointment, मतलब छोटे छोटे मुसीबतों में आंसू नहीं बहाना है. और वो हमेशा बोलती थी कि भगवान के ऊपर विश्वास करो तो अनफोर्सिन चैलेंजेस, जो आने वाली चुनौतियां हैं, वो सभी हल हो जाएंगी. बा नर्चर्ड मी विथ लव, अफेक्शन एंड केयर. मेरी माँ ने मुझे बहुत ही प्यार से बड़ा किया है. नो चॉइस ऑफ फूड वॉज एवर एंटरटेन्ड इन मील्स. आथर जो है उनकी माँ उनसे बहुत प्यार करती तो थी, लेकिन वो बहुत स्ट्रिक्ट माँ भी थी, डिसिप्लिन्ड थी, ये उन्होंने बताया है. नो चॉइस ऑफ फूड वॉज एवर एंटरटेन्ड. खाने के समय में वो कोई भी नखरा बर्दाश्त नहीं करती थी. वट एवर वॉज सर्व्ड हैड टू बी कंज्यूम्ड. कंज्यूम मीन्स खाना. तो जो कुछ डाइनिंग टेबल पर सर्व कर दिया गया उसको खाना ही पड़ता था. हर रिस्पॉन्स टू माई रिफ्यूजल टू ईट सर्टेन फूड्स वॉज, इफ यू ईट लेस नाउ योर स्टमक विल बी बेटर. तो कई बार जब मैं खाने के लिए रिफ्यूज करना, मत इनकार करना, मना करती थी, तो वो बोलती थी कि अगर तुम कम खाओगी तो तुम्हारा पेट ठीक रहेगा. Upon returning home from a trip outside, we were expected to immediately change from formal dress to routine casual wear. जब भी हम कभी बाहर से आते तो तुरंत हमको ड्रेस चेंज करना पड़ता. The formal clothes had to be folded correctly and put under the mattress for pressing. Mattress मतलब गद्दे. तो जो बाहर के कपड़े होते थे उनको बहुत अच्छे से फोल्ड करके उनको गद्दे के नीचे हमको दबाकर रखना होता था. Not a moment's delay was accepted for this task. और इस काम के लिए थोड़ी भी देरी मेरी माँ को बर्दाश्त नहीं होती थी. But simple maxim was, in our absence too, our existence should be felt and noticed. मेरी माँ ये मानती थी कि जब हम ना भी रहें तो हमारे absence में हमारी उपस्थिति को लोग याद करें. इस तरीके से हमको लाइफ को जीना चाहिए. That is what a disciplined life is all about. और एक अनुशासित जीवन जो है वो ऐसा ही होता है. फॉलोइंग
traditions of her time, in the presence of elder members of the family, Ba would not exchange a single word with her children. और मेरी माँ उस समय के जो ट्रेडिशंस थे, ट्रेडिशंस मतलब परंपरा, उसका पालन करती थी। जब भी हमारे घर में बाहर से कोई आते थे, गेस्ट आते थे, तो उनके सामने मेरी माँ बच्चों से बिल्कुल भी बात नहीं करती थी। We were expected to remain standing in front of the elders or be seated on the floor. और हमको गेस्ट के सामने या तो खड़े रहना पड़ता था या फिर जमीन पर ही बैठना होता था। बा टू डिड द सेम, और मेरी माँ भी ऐसा ही करती थी। चेयर्स और सोफास वर बियॉन्ड इमेजिनेशन। बियॉन्ड मतलब परे, इमेजिनेशन मतलब कल्पना। तो चेयर पर उनके सामने बैठ जाना या सोफा पर बैठना, ये तो कल्पना के बाहर की बात थी। शी वॉज एन इंस्पिरेशन फॉर अस। मेरी माँ हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत थी। एंड हर मेथड ऑफ टीचिंग वॉज प्रैक्टिस बिफोर यू प्रीच। और उनका जो सिखाने का तरीका था वो था कि प्रीच मतलब सिखाना, तो किसी को भी सिखाने से पहले उस काम की खुद प्रैक्टिस करें। ये मेरी माँ का सिद्धांत था। Ba was brought up in a rustic ambience. Her education ended after grade 7. तो मेरी माँ गांव देहात में पली बढ़ी थी और उनका एजुकेशन सिर्फ 7th क्लास तक का हुआ था। She had innate confidence which remained unshaken till the end. लेकिन फिर भी मेरी माँ जो है बहुत कॉन्फिडेंट थी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक। I recall an incident where she was called to my school for a minor transgression of mine. तो recall मतलब याद करना। मैं स्कूल के दिनों की एक घटना मुझे याद आती है जब मेरी माँ को प्रिंसिपल के पास बुलाया गया स्कूल में बिकॉज ऑफ माइनर ट्रांसग्रेशन। मतलब मेरे से कोई गलती हुई या कुछ शिकायत हुई तो प्रिंसिपल ने माँ को भी बुलाया था। एज बा एंड आई वेटेड आउटसाइड द प्रिंसिपल्स चेम्बर, माई आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स। तो चूंकि कोई शिकायत के लिए हम दोनों को स्कूल बुलाया गया था और चेम्बर के सामने बैठे बैठे मुझे बहुत टेंशन हो रहा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। द प्रिंसिपल केम आउट ऑफ हिज चेम्बर एंड upon seeing me ordered me to stand up. प्रिंसिपल बहुत देर बाद अपने चेंबर से बाहर निकले और मुझे देखते ही बोले कि खड़े हो जाओ। As I struggled to get up, Ba boldly told the principal, "The school hours are now over, so she shall not stand up. You have called us to complain. Please tell us what you have to." तो मेरी माँ बहुत ही बोल्डली प्रिंसिपल से बोली कि स्कूल का टाइम अब खत्म हो चुका है, तो मेरी बेटी अब खड़ी नहीं होगी। आपने हमको यहाँ शिकायत करने के लिए बुलाया है, तो आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए। द प्रिंसिपल वॉज स्टन्ड। सोचिए प्रिंसिपल का रिएक्शन क्या रहा होगा, वो भी शॉक्ड हो गए। देयर आफ्टर द प्रिंसिपल ऑलवेज टोल्ड मी, डोंट ब्रिंग योर ग्रैंड माँ टू स्कूल, आई एम स्केयर्ड ऑफ हर। अपनी मम्मी को कभी स्कूल लेकर मत आना, मुझे उनसे डर लगता है, ऐसा वो हमेशा बाद में बोलते थे। बा ऑलवेज वॉन्टेड मी टू हैव अ हाई सेल्फ स्टीम एट नेवर बी एरोगेंट। मेरी माँ चाहती थी कि हमारे अंदर में हमेशा सेल्फ स्टीम, स्वाभिमान बहुत ज्यादा रहे, बट साथ ही हम एरोगेंट न बने। एरोगेंट मतलब हमारे अंदर में अहंकार न पैदा हो। While addressing any elderly person in the writing, Ba insisted upon use of the word murabbi. मेरी माँ जब भी किसी बड़े को लेटर लिखती थी तो वो रेस्पेक्टेड करके ही संबोधित करती थी। इन सैल्यूटेशन एंड प्रणाम, तो संबोधन में आखिरी में वो प्रणाम करके लेटर को हमेशा लास्ट में लिखती थी। इन द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर ऑफ द लेटर, हर मैगजीन वॉज वन हु बोस इज लाइक्ड बाई गॉड। और मेरी माँ हमेशा ये बोलती थी कि जो लोग झुकते हैं ईश्वर उनको बहुत पसंद करते हैं। In spite of suffering disillusionment in relationship, Ba continued to put in more than her share to sustain the relationships. Disillusion means होता है रिलेशंस में धोखा मिलने के बावजूद मेरी माँ अपने रिश्ते नातों को बहुत महत्व देती थी। Ba performed all roles assigned to her wonderfully. With unflinching devotion, she served my ailing grandmother in the last stage of her life. तो मेरी माँ अपने सारे कर्तव्यों को बहुत शिद्दत से निभाती थी और जब मेरी दादी जो है एलिंग मतलब बीमार थी तो मेरी माँ ने उनकी बहुत सेवा की। विथ स्वीट इनोसेंस बा शेयर्ड मेमोरीज ऑफ हर मैरिटल लाइफ, और मेरी माँ अपने शादीशुदा जिंदगी के अनुभव भी हमसे शेयर करती थी। फॉर
All of the 32 years, my father showered love upon Ba without a tinge of male dominance. तो पूरे 32 साल तक मेरी माँ और मेरे पापा साथ में रहे और पापा उनसे बहुत प्यार से उनको रखते थे, विदाउट अ टिंज ऑफ मेल डोमिनेंस। मेल डोमिनेंस मतलब पुरुषवादी सोच मेरे पापा के अंदर में नहीं थी। एन अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन माई पेरेंट्स वॉज द नीड फॉर फैमिली प्लानिंग। और मेरे मम्मी और पापा के बीच में एक अनस्पोकन अंडरस्टैंडिंग, दोनों के बीच एक समझदारी थी जो बोलने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती थी। दे बोथ वॉक टुगेदर इन लाइफ हैंड इन हैंड इन परफेक्ट हार्मनी। पूरे सद्भाव के साथ बिना किसी लड़ाई झगड़े के वो अपने जीवन में हाथ पकड़कर साथ में चलते रहे। Such was Ba's devotion to my father that she avoided family occasions if she had to attend them without her husband, and consequently she had earned the title madly in love with her husband. तो मेरी माँ का डिवोशन पापा के प्रति इतना ज़्यादा था कि फैमिली में कभी कोई फंक्शन होता और अगर उसमें मेरे पापा नहीं जा पाते थे तो माँ भी जाने से मना कर देती थी। इसीलिए हमारे जो रिलेटिव्स थे उन्होंने उनको टाइटल दिया था कि मेरी माँ मेरे पापा के प्यार में पूरी तरह से पागल है, मैडली इन लव विथ हर हस्बैंड। शी एक्सेप्टेड इट विथ प्लेजर, और वो इस बात को खुशी खुशी एक्सेप्ट भी करती थी। शी रेयरली विजिटेड हर फादर्स हाउस विच वॉज जस्ट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे, एंड इट वॉज अ रेयर ओकेजन ऑन which she agreed to stay back her father's house. My father would dutifully turn up to take her home, and Ba would happily return with him. तो मेरी माँ मेरे नाना जी का घर बहुत पास था तो भी वहाँ बहुत कम ही जाती थी, और चली भी जाती थी तो वहाँ रुकती बहुत ही कम थी। पापा साथ में जाते और साथ में ही लेकर आ जाते, और माँ भी चुपचाप उनके साथ चली आती थी। Both my father and Ba confessed with great pleasure that this happened every time. तो जब भी दोनों नाना के घर जाते माँ उनके साथ ही वापस आ जाती थी, and that too without any prior understanding, और वो भी पहले से इसका कोई डिस्कशन उनके बीच में नहीं हुआ होता था। When Ba was 33, tragedy struck in the family and my father's favorite niece lost her husband. Niece means भतीजी। तो जब मेरी माँ 33 इयर्स की थी तो मेरे पिताजी के भाई की जो एक बेटी थी वो विडो हो गई थी। माई फादर वॉज हार्ट ब्रोकन। बा स्टूड बाई माई फादर लाइक अ ट्रू कंपेनियन। कंपेनियन मीन्स साथी, फ्रेंड। तो मेरे पापा उनकी भतीजी की डेथ के बाद बहुत दुखी हो गए थे, और मेरी माँ एक बहुत अच्छे फ्रेंड की तरह उनके साथ खड़ी रही। एंड दे बोथ सपोर्टेड हिज नीस इन रीबिल्डिंग हर लाइफ, और उन्होंने उनकी गृहस्थी को संभालने में मेरी माँ ने फिर मदद की। विथ माई फादर्स नीस बा रिनाउंस्ड वियरिंग कलरफुल क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स, इंस्टिंक्टिवली शेयरिंग नॉर्म्स ऑफ विडोहुड। मेरे पिताजी की जो भतीजी है वो विडो की तरह रहती थी और उनको दुख न पहुंचे, इसलिए मेरी माँ भी विडो की तरह ही रहती थी, उनके सामने में कभी ज़्यादा तैयार नहीं होती थी, इतना ज़्यादा वो उनका केयर करती थी। माई फादर पास्ड अवे एट द एज ऑफ जस्ट 55। तो मेरे पापा की मौत कब हो गई? 55 के एज में। व्हेन द फैमिली वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, उस समय मेरे बड़े भाई की शादी की तैयारी चल रही थी। Both my brothers were still struggling to stand upon their feet. दोनों भाई जॉब की तलाश में ही थे। The wedding ceremony was postponed, और पापा की मौत के बाद शादी को पोस्टपोन कर दिया गया। After 6 months, the marriage was performed without much celebration. Ba, pushing aside sadness, cooked traditional sweets and welcomed my brother's bride as she stepped into our house for her new life. लेकिन 6 महीने के बाद ही मेरी माँ ने ऐसा शो नहीं किया कि वो बहुत दुखी है। उन्होंने अपने हाथ से सारे ट्रेडिशनल मतलब जितने पारंपरिक जो स्वीट्स थे, मिठाइयाँ थी, वो सारी बनाई और अपनी बहू का घर में स्वागत किया। एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू Ba always chose to stand at the fringe to facilitate sufficient space for others. तो मेरी माँ जब भी किसी से बात करती तो सामने वाले को हमेशा ही स्पेस देती, और stand at the fringe, वो हमेशा कॉर्नर में रहती थी, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की कोशिश नहीं करती थी। एंड बिकॉज ऑफ दिस वर्च्यू बा ऑलवेज रिमेन्ड एट द सेंटर ऑफ अवर फैमिली, और उनके इसी वर्च्यू में, इस गुण के कारण माँ हमेशा ही हमारे परिवार का केंद्र होती थी। इन her absence too, no one could ever escape her tender influence. मेरी माँ जब नहीं भी होती थी तब भी सभी रिलेटिव्स उनको हमेशा याद करते थे।
Despite being brought up in an orthodox society, vast modernity astonished me many a times. मेरी माँ जो है वो एक रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स में रूढ़िवादी समाज में पैदा हुई थी, लेकिन फिर भी उनकी जो आधुनिक सोच थी वो कभी कभी मुझे बहुत आश्चर्य होता था. astonished मतलब आश्चर्य करना. For the purpose of study and service, I often had to travel out of station. Ba once said, "Now your life is similar to a man's life. The world is what it is. God forbid. But if you become pregnant, never think about committing suicide. Life is very precious. Give birth to the child and bring it up with pride." तो मुझे जब पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ा, उसके बाद जॉब के लिए, तो एक बार मेरी माँ ने मुझसे कहा कि अब तुम बड़ी हो चुकी हो, पर दुनिया तो जैसी है वैसे ही रहेगी, भगवान न करे, पर अगर तुम कभी प्रेग्नेंट भी हो गई तो कभी भी सुसाइड आत्महत्या करने की बात कभी मत सोचना. लाइफ इज वेरी प्रेशियस, जीवन बहुत कीमती है. सो गिव बर्थ टू द चाइल्ड, बच्चे को जन्म देकर बहुत गर्व से उसको बड़ा करना. टुडे व्हेन आई थिंक ऑफ हर बोल्ड एंड प्राउड अप्रोच to life, I wonder how far ahead of her times she was. आज मैं जब अपनी माँ के जीवन के प्रति इस बोल्ड नजरिया को याद करती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उनकी जो सोच थी वो अपने समय से कितना आगे थी. Ba never praised or eulogized us डिस्पाइट हर डीपेस्ट लव फॉर अस. मेरी माँ हमसे बहुत प्यार करती, लेकिन फिर भी दूसरों के सामने हमारी प्रशंसा नहीं करती थी. It was an implicit manifestation of her detachment from emotions. तो detachment मतलब मेरी माँ जो है वो भावनाओं को बहुत कम ही प्रदर्शित करती थी. This unshaken detachment stood by her even at the time of death. और अपने मृत्यु के समय भी मेरी माँ इसी तरह से behave करती रही. She suffered a severe heart attack while doing household work on the night preceding the day of महाशिवरात्रि. तो महाशिवरात्रि के जस्ट पहले वाले दिन मेरी माँ को हार्ट अटैक आया. शी एंड्योर्ड अनबियरेबल पेन फॉर अ फुल 60 मिनट. एंड्योर्ड मतलब सहन करना, अनबियरेबल मतलब असहनीय पीड़ा को वो पूरे 1 घंटे तक सहती रही. बट शी कंटिन्यूड टू चैंट हर प्रेयर्स, पर पूरे टाइम वो भगवान को याद करती रही. हर लास्ट वर्ड्स टू अस वाज, आई हैव नो वरीज अबाउट यू, यू आर नाउ ग्रोन अप. The unrest I experience is that of death. Now I live. तो अब मुझे तुम लोगों की चिंता नहीं है क्योंकि तुम लोग अब बड़े हो गए हो. ये जो बेचैनी है वो मेरी मौत के आने की वजह की है. Her last breath brought our 25-year-long journey of togetherness to an end. Now the years are passing away since Ba. Yet her clarity of thought and deep understanding of life are the part of my inner self. तो अब मेरी माँ के बिना ही मेरी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन हर क्लैरिटी ऑफ थॉट, उनके जो विचारों की स्पष्टता थी, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, जीवन के प्रति जो उनकी गहरी सोच थी, अब वो मेरे जीवन का अंग बन चुके हैं. शी हैड नेग्लिजिबल एजुकेशन, येट शी मेड सो मच ऑफ हर सिंपल लाइफ एंड गेव कॉन्फिडेंस टू दोज अराउंड हर. मेरी माँ बहुत कम पढ़ी लिखी थी, बट बहुत कॉन्फिडेंट होती थी और सामने वाले को भी हमेशा कॉन्फिडेंस रहने के लिए बोलती थी. शी इनकलकेटेड इन अस अ रिच लेगेसी ऑफ वैल्यूज. इनकलकेटेड मतलब उन्होंने हमारे अंदर भी, इनकलकेट मतलब डाल देना, रिच लेगेसी ऑफ वैल्यूज, जीवन मूल्यों की जो एक धरोहर है उसको उन्होंने हमारे अंदर में आरोपित कर दिया है. आई फील प्रिविलेज टू बी बास डॉटर. और मैं अपने माँ की बेटी हूँ, ये सोचकर मुझे बड़ा गर्व होता है. प्रिविलेज्ड मतलब मैं बहुत लकी फील करती हूँ. आई गॉट हर एंड देन आई लॉस्ट हर टू, बट डिड आई? नो. मैंने मेरे अपनी माँ को पाया और खो भी दिया, लेकिन क्या मैंने सचमुच खो दिया? बिल्कुल नहीं. द बॉन्ड बिटवीन अस रिमेन्स इंटैक्ट टू दिस डे. इसलिए नहीं खोया क्योंकि आज भी मेरी माँ और मेरे बीच का जो बॉन्ड है वो अभी तक वैसा का वैसा ही है. शी कंटिन्यूज टू लिव विद इन मी. मेरी माँ उसी तरह से आज भी मेरे अंदर में जिंदा है. So this was the summary of the lesson. Thank you for listening.